हेमंत सोरेन जी बद्रीनाथ, केदारनाथ, कश्मीर यात्रा और अपने बच्चों को रुद्राक्ष पहनाने का, तिलक डालने का काम कर रहे हैं। एक तरफ ढोंग कर रहे हैं सरना कोट का, एक तरफ बोल रहे हैं कि मेरा पार्टी के लोग झंडा लेके सरना कोट के लिए सरकार को घेर रहे हैं, डीसी को, राज्यपाल को, और एक और वही जा रहे हैं हमारे ये जितने दिक्कु सोच मनसा के हैं उनके गाइडलाइन पर वो जाते हैं केदारनाथ यात्रा अपने पूरे सब परिवार। तो एक प्रकार से हमारे जो सरना कोट की मांग है उसे धूमिल किया जाए, सिर्फ और सिर्फ भ्रम पैदा कर रहे हैं पूरे समाज को, जिसका 5 साल तक इन्होंने भ्रम में रखा हमारे अबुआ सरकार, हमें बबुआ लोगों को। और सिर्फ बोलते हैं कि दारू पियो, गांव गांव दारू योजना लाए हैं, दोनों मियाँ बीवी गए थे विदेश, यही नीति लेकर आए हैं कि दारू पिएगा तो इनका बुद्धि भ्रष्ट हो जाएगा, ये इंसान से जानवर बन जाएगा। और ये ना नीति नियोजन की बात करेंगे, ना स्थानीय नीति की बात करेंगे, ना पेशा कानून की बात करेंगे, ना एक समान शिक्षा की बात करेंगे। उनके बच्चे विदेश में पढ़ेंगे, वो आके विधायक का संसद बनेगा। जितने भी देख लीजिए हेमंत सोरेन के सब परिवार विधायक और संसद। तो हमारे बच्चे यदि अच्छे स्कूलों में पढ़ लिख जाएंगे तो झंडा कौन ढोएगा, उनके पीछे नारा कौन लगाएगा। तो ये सोच के हमें सिर्फ और सिर्फ बरगलाया जा रहा है। गांव गांव दारू बेचने का प्लान है ताकि लोग पी के मर जाए और अंडा और खिचड़ों में सिर्फ नाम दर्ज रह जाए इनका, और इनके बच्चे ना बौद्धिक स्तर से गुलाम हो जाए, शारीरिक स्तर से गुलाम हो जाए, धार्मिक स्तर से गुलाम हो जाए, विकलांग, पूरा समाज विकलांग हो जाए, इनकी यही मंशा है। कहीं ना कहीं जितने भी धार्मिक हमारे धरोहर रहा है स्थल, उसमें वो सेंधमारी करने के चक्कर में बैकफुट पे सरकार आ चुकी है, ये जान रही है, उनको महसूस हो चुका है। गांव गांव वो आदिवासी समाज में सर्वे कर चुका है और उनको लगा है कि जो हम गलत कर रहे हैं, इनका अस्तित्व, इनके धार्मिक स्थलों में अतिक्रमण कर रहे हैं या बेच रहे हैं, चाहे सिरम टोली का हो, लुबुबुरु का हो, सुतांबे पहाड़ हो, पारसनाथ पहाड़ हो, और जितने हमारे प्रखंड वाइज हो या तो सेंट्रल वाइज हो, सेंट्रल सरना स्थल हो, हर एक जगह पर उनको कहीं ना कहीं बहुत बदनामी झेलनी पड़ी। तो इसीलिए गठबंधन कांग्रेस जेएमएम उनको ये हो चुका है, चेतना हो चुका है कि यदि इनको जब रांची लोग बंद कर सकते हैं और ये पूरा सक्सेसफुल रहे 6 से 6 बजे तक, तो इनको डाउट लगा कि यदि ये लोग को छूट दिया गया तो ये लोग झारखंड बंदी में और शायद ज़्यादा ये लोग को मतलब बढ़त मिलेगी, ये लोग ज़्यादा प्रभाव रूप से पूरे झारखंड को बंद करेंगे और सारे समाज, युवा से लेकर बच्चे इनके साथ खड़े हो जाएंगे और कहीं ना कहीं पूर्णतः ये गठबंधन की सरकार गड्ढे में जाएगी या तो बैकफुट पर जाएगी, उनका आभास हो चुका है। इसीलिए ये ढोंग कर रहे हैं। पिछले बार जो जेएमएम का झंडा और कांग्रेस का झंडा लेके राजभवन के पास आए हुए थे, तो उनसे मीडिया कर्मी पूछते हैं कि आप क्यों आए हैं, तो बोलते हैं कि हम तो सब पार्टी के हैं, हमको जिधर पैसा मिलता है उधर ही जाते हैं, और सरना क्या होता है, सरना कोड क्या होता है उससे कोई मतलब नहीं, सरना कोड से क्या फ़ायदा होता है कोई मतलब नहीं। यहाँ हिंदू और मुस्लिम लोग के भाड़े में लेके आए थे और उनको राज्यपाल भवन नहीं, वो डीसी घेराव करने जाना था जेएमएम वालों को। तो ये डेट को भी डिवाइड कर दी, एक दिन जेएमएम एक दिन कांग्रेस। तो ये कहीं ना कहीं हमारा जो आंदोलन था, हमारा उस दिन विधानसभा घेराव, ये राज्यपाल के पास धरना बैठक, तो उनको डाइवर्ट करने के लिए या तो उनको विलुप्त करने के लिए या उनको थोड़ा दबाने के लिए कहीं ना कहीं गलत तरीके से, गलत नीयत के साथ, क्योंकि सारे लोग अभी जितने भी जेएमएम और कांग्रेस में सारे लोग बाहरी और सारे लोग कहीं ना कहीं गैर आदिवासी, गैर मूलवासी लोग बैठे हुए, चाहे पिंटू हो, पांडे हो, भट्टाचार्य हो, सारे लोग गैर आदिवासी मूलवासी को बैठा के रखे हैं और उन्हीं के आइडिया लेकर हमारे देख सकते हैं, उन्हीं की अगुवाई में जो शेड्यूल बनता है। हमारे देखिए, हमारे जेएमएम के जो मुखिया हैं और झारखंड के भी मुखिया हैं, हेमंत सोरेन जी बद्रीनाथ, केदारनाथ, कश्मीर यात्रा और अपने बच्चों को रुद्राक्ष पहनाने का, तिलक डालने का काम कर रहे हैं। एक तरफ ढोंग कर रहे हैं सरना कोट का, एक तरफ बोल रहे हैं कि मेरा पार्टी के लोग झंडा लेके सरना कोट के लिए सरकार को घेर रहे हैं, डीसी को, राज्यपाल को, और एक और वही जा रहे हैं हमारे ये जितने दिक्कु सोच मनसा के हैं उनके गाइडलाइन पर वो जाते हैं केदारनाथ यात्रा अपने पूरे सब परिवार।
तो एक प्रकार से हमारे जो सरना कोड की मांग है उसे धूमिल किया जा रहा है एक षड्यंत्र के तहत। ये आज से नहीं, हमारी स्कूलों में जब 5 साल पिछले हो चुका तो प्रचंड बहुमत के साथ सरकार चलाए, और इस बार फिर 4 महीना हो गया, पेशा कानून ना सुप्रीम कोर्ट ना हाई कोर्ट का बात मान रहे हैं, ना पेशा कानून नियमावली लागू कर रहे हैं, ना स्थानीय नीति की बात कर रहे हैं, ना यहाँ पर नियोजन नीति की बात कर रहे हैं, ना नौकरी पेशा की बात कर रहे हैं। सिर्फ और सिर्फ भ्रम पैदा कर रहे हैं पूरे समाज को, जिस पर 5 साल तक इन्होंने भ्रम में रखा हमारे ये सरकार हमें बबुआ लोगों को। और सिर्फ बोलते हैं कि दारू पियो, गांव गांव दारू योजना लाए हैं, दोनों मियाँ बीवी गए थे विदेश, यही नीति लेकर आए हैं कि दारू पिएगा तो इनका बुद्धि भ्रष्ट हो जाएगा, ये इंसान से जानवर बन जाएगा। और ये ना नीति नियोजन की बात करेंगे, ना स्थानीय नीति की बात करेंगे, ना पेशा कानून की बात करेंगे, ना एक समान शिक्षा की बात करेंगे। उनके बच्चे विदेश में पढ़ेंगे, वो आके विधायक का संसद बनेंगे। जिस प्रकार जून मुंडा के देखे मीरा मुंडा वाइफ, आप रघुवर दास का देखे बहू पुतई, आप जितने भी देख लीजिए, हेमंत सोरेन के सब परिवार विधायक और सांसद। तो हमारे बच्चे यदि अच्छे स्कूलों में पढ़ लिख जाएंगे तो झंडा कौन ढोएगा, उनके पीछे नारा कौन लगाएगा। तो ये सोच के हमें सिर्फ और सिर्फ बरगलाया जा रहा है। गांव गांव दारू बेचने का प्लान है ताकि लोग पी के मर जाए और अंडा और खिचड़ू में सिर्फ नाम दर्ज रह जाए इनका, और इनके बच्चे ना बौद्धिक स्तर से गुलाम हो जाए, शारीरिक स्तर से गुलाम हो जाए, धार्मिक स्तर से गुलाम हो जाए, विकलांग, पूरा समाज विकलांग हो जाए, इनकी यही मंशा है। तो कहीं ना कहीं ये 250 ग्राम का दिमाग में हेमंत का इतना बुद्धि नहीं है, बौद्धिक क्षमता नहीं है कि समाज को कैसे अगुवाई किया जा सकता है। कहीं ना कहीं अडानी अबानी कॉर्पोरेट घराना मोदी और नितिन गडकरी की योजना के तहत जिस प्रकार सीरम रोड में ज़बरदस्ती ब्रिज बनाए जा रहे हैं, उनकी नीति के तहत ये गुलामी खट रहे हैं। हमारे बबुआ सरकार कहीं ना कहीं गुलामी खट रहे हैं और ये सरना कोड मांग का ढोंग रख रहे हैं और एक केदारनाथ की हुई यात्रा पे निकले हैं। तो मैं यही कहना चाहूँगा, 4 तारीख को आप अपने आने वाला पीढ़ी, अपने अस्तित्व, अपने समाज, अपने धर्म की रक्षा के लिए आपको सड़कों पर निकलना होगा। पूरे युवा समाज, पूरे विद्यार्थी समाज, पूरे स्टूडेंट, पूरे कॉलेज, पूरे एक एक गली को आपको, जिस प्रकार मोदी ने बैरिकेडिंग किया था, थाली पीटा था, नौटंकी किया था और बैरिकेडिंग किया था ये कोरोना के टाइम, उसी रीति से हम पूरे देश में आने वाला समय में अगर झारखंड बंदी के बाद चेतावनी नहीं मानता है तो ये बबुआ सरकार को हम पूरा देश में ऐसे चेताएंगे कि सारे जगहों पर ये गठबंधन को बैकफुट पर लेकर आएंगे। पक्ष हो विपक्ष हो, चाहे वो भाजपा की राजनीति करती हो या गठबंधन की राजनीति करते हो, हम पूरा युवा समाज और पूरे झारखंडी ऐसा उलगुलान करेंगे कि इनके पन्ने कम पड़ जाएंगे हमारे इतिहास को दर्ज करने में, इनके कलम खत्म हो जाएंगे, इनके स्याही कम पड़ जाएंगे, समुद्र खत्म हो जाएगा स्याही बनाते बनाते। ऐसा उलगुलान करेंगे क्योंकि अभी भी हमारे अंदर में बिरसा का खून बाकी है, निर्मल महतो की खून बाकी है हमारे अंदर मारम गोमके का खून बाकी है, हमारे अंदर झारखंड गोमके एनीहुरु का खून बाकी है, हमारे अंदर सिद्धू कानू का, तेलंगाना खड़िया का खून बाकी है, बिरसा मुंडा, सिद्धू भगत का खून अभी भी बाकी है। और आने वाले समय में आपको हम झारखंड ही नहीं, आने वाला समय पूरा भारत से समर्थन लेंगे। और आने वाला समय में यदि हमारी बातों को नहीं माना गया और रैम का काम, ब्रिज आपको नहीं अगर उसको स्थगित किया गया, और जिस प्रकार बेड़ों में देखिए हमारे जमीनों पर, हमारे सरना जमीन पर अधिग्रहण कर रहा है, जब वो करे सरकार तो चमत्कार होती है, जब हम करें हमारे हक की जमीन के लिए समझा जाता है। उसी प्रकार देखिए हमारे नगरी का जमीन को गलत तरीके से बिना नोटिस का, ना सुप्रीम कोर्ट ना हाई कोर्ट कोई नहीं कहेगा कि आप इनके ये कृषि योग्य जमीन का आप अधिग्रहण करें, लेकिन गलत तरीके से बिना नोटिस का आप उसे खत्म करने का काम कर रहे हैं हमारे भूमिहीन जमीन को। ना हमारा आने वाले समय में जातीयवासी बने, ना ये चाहता है, ना इनका कोई पहचान हो। जब जातीयवासी ही नहीं बनेगा तो इस झारखंड का मालिक कैसे हो सकते हैं? ये धांगर, चापलूस और गुलामी करते हुए इनके जिंदगी खत्म हो जाएगा, ऐसा इनकी मंशा है। तो यही मैं कहना चाहूँगा, आने वाले समय में 4 तारीख को पूरा झारखंड चक्का जाम रहेगा।
सारे युवा निकलेंगे और रोड रोड गली गली में आपको इसका असर दिखेगा। जिस पर रांची बंद है, हमने 6 बजे से 6 बजे तक बंद रखा और आपको डर पैदा हो गया, इसीलिए आपने उनके चमचे पांडे लोग भी बोल रहे हैं कि हम भी 4 तारीख को रोड पे निकलेंगे। तो जान गए कि वो ये हो गए, निकम्मे हो गए ये बबुआ सरकार। इसीलिए अपनी निकम्मापन को छिपाने के लिए हमारे पीछे पीछे वो भी आना चाह रहे हैं अपना झंडा उठाकर। तो झंडे उठाने वाले झंडे उठाते रहेंगे, लेकिन बिरसा का वंशज ऐसा गुलाम लिखेगा कि आने वाला समय पूरा इतिहास कम पड़ जाएगा। जोहार, जय झारखंड, बहाल इंडा खूटी से।